स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है भाइयों? हाँ सर। चलो हाँ सर, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बताओ कि अगर हम लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था, क्लियर दिख रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें स्क्रीन में? क्लियर दिख रहा है सर। ठीक है। हमने वो स्विचिंग चेंज की, किया क्या सर? हाँ थोड़ा सा चेंज किया, स्विचिंग की बात कर रहे थे राइट, लास्ट टाइम में। और उसमें हमने बताया था, अगर तुम्हें याद होगा, कि एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, वीलैन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? बोलो यार, कंफ्यूजन बताओ। नहीं सर। कि अब स्विचिंग के बाद हम लोग वो करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे बेसिक वाली। राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग बताया, एक दो टॉपिक और है, फिर हम सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। मतलब इसके बाद दिवाली दिवाली कहते हैं, होली के बाद। ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट और वीलैन, राइट। विलन। इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, वीलैन क्या होता है? ये तीन में कोई कंफ्यूजन है एनीवन? कुछ भी? नहीं सर। राइट। तो जो हमारा एक स्विच होता है ना, ठीक है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसमें एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, मैक एड्रेस। स्विच दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का? एक L2 स्विच, ठीक है, और एल दूसरा थ्री स्विच। L3 स्विच, ठीक है। L3। L2 और L3 में डिफरेंस क्या है? L2 स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है, और L3 स्विच नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो L3 स्विच जो है वो जस्ट लाइक क्या है, राउटर है, समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास राउटर नहीं है लेकिन हमारे पास L3 स्विच है, तो वो राउटर का भी काम कर सकता है। L3 स्विच राउटर का रिप्लेसमेंट है तुम्हारा L3 स्विच, ठीक है। तो L3 स्विच में तुम्हारा दोनों चीज होगा, क्या होगा? राउटिंग भी होगी, ठीक है, प्लस क्या होगा? स्विचिंग भी होगा, ठीक है। और राउटर क्या करेगा? राउटर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? राउटिंग कर सकता है। राउटर कोई स्विचिंग नहीं करता है। राउटर क्या करता है? सिर्फ राउटिंग करता है। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, जी सर। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पे L2 होगा और कहाँ पे L3 होगा। तो ये तो मैं तुम बता देता हूँ। तो मान लो एक राउटर है, ये एक राउटर है, ये राउटर के वैन साइड पे, ठीक है, एक कनेक्टिविटी है, वैन, ये वैन साइड पे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से लैन की तरफ, ठीक है, लैन की तरफ यहाँ पे एक L3 स्विच लगा हुआ है, ठीक है। L3 स्विच के बाद आगे क्या लगा हुआ है? काफी सारे L2 स्विच लगे हुए एल हैं, सर। ठीक है, बहुत सारे L2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि L2 स्विच कितने होंगे, हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो साइड पे कितने बंदे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के फॉर। कनेक्टिविटी कितनी बंदी है। मान लो अगर 50 बंदे हैं तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। 100 बंदे हैं तो तुमको पता है, सबनेटिंग का हिसाब किताब पता है राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे मास्क मेरा /26 होगा, ठीक है, तो /26 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। L3 स्विच पे, अगर L3 स्विच है तो राउटिंग जनरली जो होती है, मेजर जो राउटिंग होगी वो L3 स्विच पे होगी, राइट। तो L3 स्विच पे भी 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, समझ में आ रहा है सचिन? ये नहीं हो रहा है? 29 हो सकता है। तो अगर L3 स्विच है तो जितने यूजर पीसीस कनेक्टेड है, मुकुल अगर नहीं आ रहा तो प्लीज पूछना, ऐसा नहीं क्लास के बाद तुम बोलना कि कंफ्यूजन हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज पूछना, ठीक है। तो बिल्कुल सर। जितने भी L2 स्विचेस हैं उन सब का गेटवे कहाँ होगा? कहाँ होगा? L3 के पास, L3 ठीक स्विच है, पे। ना राउटर के पास नहीं होगा, राइट। राउटर और L3 स्विच के बीच में जो मास्क जनरली यूज होगा वो कितने का होगा? 30 का, क्योंकि एक आईपी यहाँ चाहिए होगा, दूसरा आईपी यहाँ चाहिए होगा, राइट। और या ये जो मेजर जो राउटिंग होगी वो कहाँ होगी? L3 के ऊपर होगी,
राइट। L3। यानी जितने भी वीलैन है, मैंने लास्ट क्लास बताया था वीलैन 10, याद है वीलैन 10 बताया था, वीलैन 20 बताया था, राइट, वीलैन 30 बताया था ना, मेजर वीलैन। तो ये सारे वीलैन का एक आईपी होगा, बोलो हाँ या ना, राइट। यस सर। ये आईपी होगा और सबका मास भी होगा, राइट। तो मान लो वीलैन 10 की आईपी 10 से स्टार्ट हो रही है, 20 की आईपी 20 से स्टार्ट हो रही है, समझ में आ रहा है, 30 की आईपी 30 से स्टार्ट हो रही है, ऐसे करके हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इन सब का, जैसे 27 में कितने आईपी होंगे 30, 29 में कितने आईपी होंगे 6, 28 में कितने आईपी होंगे 14, राइट। तो इन सब का, मान लो यहाँ पे वीलन 10 में कोई यूजर बैठा हुआ है, तो इनका गेटवे कहाँ होगा सचिन बाबू, L3 पे होगा, L3 स्विच पे। राइट, समझ में आ रहा है। तो अगर L3 स्विच है किसी साइट पे, ठीक है, राउटर है, तो आईएसपी का लिंक जो टर्मिनेट होगा वो कहाँ पे होगा, राउटर पे होगा, राइट। राउटर से नीचे जो L3 होगा, राइट, इनके बीच में प्रोटोकॉल चलेगा, या तो तुम अगर स्टैटिक राउटिंग जानते हो, पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चलेगी, ठीक है। और प्रोटोकॉल का नाम सुनो बीजीपी, उस पे वो चलेगा। और L3 स्विच पे ही क्या होगा, सबका गेटवे होगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, अगर इस टाइप का सेटअप होगा तो। आया समझ में या नहीं आया, बताओ। यहाँ पे नहीं आया तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर नहीं आया सकता हूँ। सर, एक बार रिपीट नहीं कर आया, दीजिए। ठीक है, ओके, गुड। देखो ये तो मैंने बताया था, प्रैक्टिकल भी आपने सर किया था कि, हाँ बोलो 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 बोलो। एक क्वेश्चन ये था कि हमें राउटर के बाद L3 स्विच लगाने की आवश्यकता क्यों हाँ पड़ी। बिल्कुल, वेरी गुड। असल में क्या है कि राउटर पे क्या है, राउटर पे पोर्ट्स जो होते हैं ना, पोर्ट्स, राइट। अगर मान लो एक साइट पे, जी। सपोज करो कि वीलैन एक्स है, ठीक है, मतलब 100 विलन है, 100 विलन है, राइट। तो राउटर पे तो 100 विलन है नहीं, राउटर पे तो सॉरी 100 विलन मतलब 100 पोर्ट्स तो नहीं है। आया समझ में या नहीं आया, क्योंकि हम्म। हर विलन का अलग अलग क्या होना मतलब बाय डिफॉल्ट बोलता है विलन 10 का ट्रैफिक के लिए हम अगर F0/0 यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, विलन 20 का के लिए अगर F0/1 यूज कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा विलन होंगे उतने ज्यादा पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है या क्लियर नहीं है, बोलो। तो पहली बात तो राउटर में इतने पोर्ट्स होते नहीं, ठीक है, कम पोर्ट्स होते हैं। दूसरी बात, अगर ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि राउटर पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक L2 लगा देंगे, तुम बोल रहे हो L3 जो होती है, ठीक है, L2 लगा देंगे। और राउटर पे हम सचिन क्या करेंगे, लॉजिकली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, बोलो यार, लॉजिकली इस पोर्ट को क्या करेंगे, बोलो, डिवाइड कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं सचिन, सब इंटरफेस, क्या बोलते हैं, सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस और मेन इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। मेन इंटरफेस सचिन तो एक ही होगा, मेन इंटरफेस तो हार्डवेयर होगा, राइट। F0/0 क्या है, मेन इंटरफेस है, राइट। और F0/0.1 क्या है सचिन, इसका क्या है, सब इंटरफेस। मतलब आपने उसको क्या कर दिया, एक पार्ट में लॉजिकली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। F0.2 मतलब क्या कर दिया, दूसरा सब इंटरफेस कर दिया, राइट। तो इस टाइप से सचिन हमें इस राउटर पे कितने सब इंटरफेस क्रिएट करने पड़ेंगे 100 के लिए, बताओ, बोलो यार, कितने क्रिएट करने 100 ही पड़ेंगे, करनी पड़ेगी। 100 करने पड़ेंगे, राइट। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपके पास स्विच कैसा हो सचिन, L2 स्विच हो, राइट। L2। लेकिन अगर आपके पास L3 स्विच है, ठीक है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे कोई सब इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस ही होता है, यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस होता है। और यहाँ पे हमने लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इसका फायदा ये होता है L3 पे, इस L3 स्विच पे हम एज पर द स्विच के हिसाब से हम हजारों इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, 1000, 500, 5000, तब भी सचिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो L3 स्विच वहां यूज करते हैं जहां पे साइट बहुत बड़ी होती है, वीलैन ज्यादा होते हैं। तो हम इस राउटर पे बोलते हैं कि राउटर पे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम राउटर पे इतने पोर्ट लगाएंगे, पहली बात, ना ही हम राउटर पे इतने सब इंटरफेस की, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सचिन, अगर ये डाउन हो गया तो क्या हो गया, सब कुछ डाउन हो जाएगा। दूसरा बात, इस राउटर की सीपीयू क्या हो जाएगी बताओ,
मेमोरी क्या हो जाएगी, बढ़ चौक जाएगी, चौक हो जाएगी। चौक हो जाएगी, क्योंकि वो हम्म। इतने सारे क्या कर रहा है, इतने सारे ट्रैफिक को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, राइट। तो इस राउटर को हम्म। ईज आउट करने के लिए हम इस राउटर पे नॉर्मल एक /30 का आईपी देंगे, और सारा का सारा जो मेमोरी यूज होगा वो कहाँ होगा, L3 पे होगा। ठीक है। L3। तो अगर ये तीन पॉसिबिलिटीज है, पहला पॉसिबिलिटी समझ में आया, पोर्ट्स ज्यादा नहीं होता है इसलिए हम राउटर पे ज्यादा पोर्ट्स नहीं होता है, इसलिए हम ये कंसेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि हम इतने सारे पोर्ट राउटर पॉसिबल ही नहीं, राउटर पे हेलो। मैक्सिमम। बोलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती सॉरी है? दो बोलो, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटीज? हम राउटर पे क्या कर दें, सब इंटरफेस क्रिएट कर दें, लॉजिकली क्या करें, उसको डिवाइड कर दें, राइट। थर्ड इंटरफेस क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ज्यादा, जितनी ज्यादा सब इंटरफेस उतना ज्यादा ट्रैफिक, उतने ज्यादा सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो उसको उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, L3 स्विच लगाते हैं। और L3 स्विच का फायदा क्या हुआ कि राउटर का सीपीयू बहुत लिमिटेड होगा, और जो भी राउटिंग होगी वो कहाँ होगी सचिन, L3 पे होगी। कोई कंफ्यूजन अभी भी है, फिर से बताओ। स्विच पे, चलिए। तुम लोगों ने स्विच देखा है कहीं मार्केट में या कहीं पे जहाँ पे काम करते हो, स्विच देखा है तुम लोगों ने या नहीं देखा है, रियल लाइफ में? देखा है सर। देखा है, राइट। तो स्विच में क्या होता है, अगर तुम किसी स्विच को देखोगे तो स्विच ऐसा होता है, राइट, ऐसा स्विच होता है। काफी सारे और स्विच पोर्ट में क्या, होते हैं। स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, राइट, होता है ना पोर्ट्स। तो किसी ने जैसे कॉल क्या कर रहे हो भाई, स्विच में लैपटॉप होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है, ये सब कॉन्फ़िगर होता है, राइट, देखा होगा तुम लोगों ने, वाईफाई होता है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, कॉन्फ़िगर होती है। और ये स्विच किसी ना किसी राउटर के साथ क्या होता है बताओ, कनेक्टेड होता है। कनेक्ट राउटर क्या होता है, कनेक्ट होता है, आईएसपी के यस। साथ क्या होता है, आईएसपी के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। कनेक्ट होता तो ये मान लो 10 बंदों की साइट है, 20 बंदों की साइट है, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, राइट। लेकिन अगर 1000 बंदों की साइट है, पहली बात, 1000 बंदों की साइट है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हमें वीलैन क्रिएट करना पड़ेगा। वीलैन हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्या रीजन है कि वीलैन 10 में लेट से हमारा वाईफाई चल रहा है सचिन, वीलैन 20 में क्या चल रहा है, प्रिंटर चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। वीलैन 30 में क्या चल रहा है, बोलो, क्या चल रहा है वीलैन 30 में, ऑफिस का नेटवर्क चल पीसी रहा है, चल रही है। ऑफिस का नेटवर्क चल रहा है। वीलैन 40 में क्या चल रहा है, मान लो फायरवॉल का नेटवर्क चल रहा है। ऐसा करने का फायदा ये है कि अगर कोई इशू वीलैन 10 में आएगा तो ये सारे क्या होंगे, चलते रहेंगे, वर्किंग राइट, रहेंगे। सब चलते रहेंगे। तो अगर वीलन 10 हमें अफेक्टेड होगा तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वाईफाई का इशू होगा, राइट। अगर हम सिर्फ एक ही वीलन रखेंगे, राइट, डायग्राम से क्लियर है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा, और पूरा का पूरा सर्विसेज क्या हो जाएगी बताओ, डाउन हो जाएगी। डाउन हो क्लियर है जाएगा। या क्लियर नहीं है? तो अगर बड़ी साइट है, ये छोटी साइट है, स्मॉल साइट है, तो चलो ये कंसेप्ट चल गया, राइट। लेकिन अगर बड़ी साइट होगी तो हम क्या करेंगे सचिन, एक राउटर लगाएंगे, राइट। मेरे पास L2 स्विच है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे लॉजिकली कितना सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा सचिन, मुकुल, इकबाल, चार। एक 10 के लिए, बोलो यार, एक 20 के लिए, बोलो, एक 30 के लिए, और एक, बोलो, 40 के लिए। प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम, इस राउटर का सीपीयू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, मेमोरी बढ़ जाएगा, हो सकता है राउटर ही हैंग हो जाए, पहला पॉसिबिलिटीज। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर ये पोर्ट डाउन हो गया तो सब कुछ बैठ जाएगा। जनरली एक साइड पे एक राउटर नहीं होता है, दो, कम से कम दो राउटर होते हैं, एक और राउटर होगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो मेमोरी और सीपीयू की आएगी। यहाँ तक कोई इशू है, बोलो। अभी समझने की बात हो रही है, प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल हम कल बताएंगे कैसे करेंगे सबका, बोलो। कोई कंफ्यूजन है इसमें भाई, नहीं भाइयों, सर। नहीं। राइट। नहीं अब सर। अब आते हैं कि L3 स्विच लगेगा तो क्या होगा। अगर मैं L3 स्विच, जनरली 99% तुमको ये सेटअप दिखाई देगा जो मैं बना रहा हूँ अभी। आईएसपी होगा, राउटर होगा, राउटर के बाद क्या होगा मेरे भाई, एक L3 स्विच होगा, और L3 स्विच के बाद क्या होगा, बोलो, L2 स्विच होगा। L2 स्विच। क्लियर है या क्लियर नहीं है, राइट। इसका फायदा ये होगा
इस L3 स्विच पे हम अपने VLAN को कोई लिमिट बहुत कम होता है कि चाहो तो इस L3 स्विच पे हम 500 VLAN रन कर सकते हैं, 5000 VLAN रन कर सकते हैं, 10,000 VLAN रन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मेरे L3 स्विच का सीरीज क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, इस केस में राउटर की CPU मेमोरी कम होगी, लो होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन जो राउटिंग होगी वो कहाँ होगी, वो सारी की सारी कहाँ होगी, बोलो यार, L3 पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये ISP का लिंक आएगा, ISP की कनेक्टिविटी होगी, नीचे के साइड में यहाँ राउटिंग होगी, यानी प्रोटोकॉल अगर चलना होगा, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग, प्रोटोकॉल जो होगा वो इनके बीच में चलेगा। और इनके नीचे सचिन ये पूरा डोमेन जो होगा क्या होगा, L2 होगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक L2 होगा, इसके ऊपर L3 होगा। तो 99.9% चांस है कि अगर आप राउटिंग में जा रहे हो तो आपका ऐसा सेटअप होगा। लेकिन ध्यान रखना कि एक राउटर नहीं होगा, कम से कम कितने राउटर होंगे साइड पे, बोलो, 2 राउटर होंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 2 राउटर, 2 L3 स्विच और बहुत सारे L2 स्विचेस। इसका फायदा ये होगा कि अगर ये ISP डाउन हो गया तब भी सब कुछ दूसरे लिंक से बिल्कुल। चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई या नहीं? ऊपर ऊपर अभी समझ में आएगा, पूरा 100% तभी आएगा जब हम उसको और डिटेल बताएंगे, क्योंकि स्विचिंग भी बताना है मुझे। आगे चले। तो इस सेटअप के लिए सर हाँ, कस्टमर हमें बोलेगा कि ये सेटअप नहीं करना नहीं, है? ये तुम्हें कस्टमर नहीं बोले, कस्टमर से पैसा खर्च करता है यार, राइट। कस्टमर तुम्हें समझाना पड़ेगा। देखो मैं तुमको 3 डायग्राम बना के समझाता हूँ, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर तुम किसी कस्टमर के साथ कॉल पे जा रहे हो, इसको किसने कर दिया यार, ये क्या बना दिया तुमने भाई, इकबाल ने बनाया है ये, हट भी नहीं रहा है। ये सर, ये ऑटोमेटिक हो, 1 मिनट में करता हूँ। हाँ, एक इसको तुमको, मिनट, 1 मिनट। तुमने इसको यूज किया है क्या, इसको क्या कहते हैं, इस वाले को यूज किया है तुमने देखना क्या? सर, हट गया। हाँ, हट गया, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा सर वाइट बॉडी ठीक है। है। हाँ, वाइट ही कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो 3 ऑप्शंस हैं, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ऑप्शन 3 है हमारे पास, ठीक है। पहला ऑप्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, किसी भी साइट को डिजाइन करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, एक राउटर लगाओ, राउटर राउटर पे ISP का लिंक लगा दो, नीचे बजट कम है, एक L2 स्विच लगा दो, PC लगा दो, राइट। और यहाँ पे VLAN जो होगी वो एक सिंगल VLAN 1 होगा, एग्जाम्पल के लिए। तो ये PC हो, ये लैपटॉप हो, ये प्रिंटर हो, आया समझ में या नहीं आया? सब इस सबनेट के एक ही VLAN के पार्ट है। तो तुम्हें सबनेटिंग आती है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे 24 डाला तो इसमें कितने PC होंगे, 254। इसका मतलब अगर ये डाउन हुआ तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सबसे क्या है, सबसे वर्स्ट है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर नहीं है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ISP के साथ राउटर, राउटर के साथ L2 स्विच। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हुआ कि हमने सारे ट्रैफिक को क्या कर दिया सचिन, इकबाल, मुकुल, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, लॉजिकली क्या कर दिया, बोलो यार, ओके। डिवाइड कर दिया। तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर इस जो इसमें विलेन कोई डाउन इशू होगी। आएगा, हाँ इसमें कोई इशू आएगा तो सिर्फ 10 VLAN में इशू आएगा, 20 और 30, बोलो यार, चलता रहेगा। चलता रहेगा। चलता क्लियर है, यहाँ रहेगा। तक समझ में आ रहा है? अभी ये मत पूछना कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अभी सिर्फ कंसेप्ट की बात करो। ये क्लियर है? ऑप्शन 2, हम्म। ऑप्शन 1 और ऑप्शन जी 2 में सर। अच्छा क्या है,
ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। लेकिन ऑप्शन टू में अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लिंक डाउन हो गया तब क्या राउटर होगा? चौक हो जाएगा अभी इससे राउटर भी। चोक नहीं होगा भाई, अगर ये डाउन हो, लिंक डाउन की बात कर रहा हूँ, ये डाउन हो गया तो क्या होगा, हाँ सब कुछ बैठ लिंक, जाएगा। वो सब कुछ डाउन हो जाएगा। सब कुछ डाउन हो जाएगा, राइट। ये डाउन हो गया तब भी डाउन हो जाएगा, ये डाउन हो गया तब भी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन नहीं हुआ, राइट, लेकिन अगर इस वीलैन में कोई प्रॉब्लम आया, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आया, तो सिर्फ 10 का सर्विसेज क्या होगी, इम्पैक्ट होगी, 20 और 30 क्या होगा, चलता रहेगा। आगे चलता आगे रहेगा। बढ़ने से पहले यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाइयों। नहीं सर। इस डायग्राम में प्रॉब्लम है किसी को? कॉन्फ़िगरेशन हम कल बात करेंगे, ये चारों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? एक चीज पूछ रहा था सर, हाँ बोलो। ये विलेन 10 हम एक अलग डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं, हाँ, तो अलग ये एक डिपार्टमेंट। विलेन 10 के लिए हम फिर कस्टमर कितने मतलब बैठा सकते हैं? देखो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन। वीलन 10 में लेट से मेरा वाईफाई है, ठीक है। तो वाईफाई में तो नंबर ऑफ यूजर होंगे ना, या नहीं होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जित जी, हाँ मान लो जी। 100 यूजर है, तो उसके हिसाब से तुम उसका सबनेट मास्क निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? जी निकाल सकते बिल्कुल। हो, राइट। तो मान लो हाँ जी। सबनेट मास्क, इसका आईपी है 10.10.10.1/23, लेट से कितना होगा, 100 का कुछ आइडिया? 25 में कितना होगा हाँ, हमारा? 254। 25 में 126 होता है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, सर। 25 में 124, 24 मान के चलो, ठीक है, और बढ़ा देते हैं उसको, राइट। तो अगर हम इस राउटर पे, अब समझना, तुमको समझ में आ जाएगा, इस राउटर पे एक सब इंटरफेस क्रिएट करें और उसकी आईपी डालें 10.10.10.1/24। आ रहा सचिन बाबू? ठीक है, ये स्विच मेरा है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा बताओ, सिर्फ 10 वाले सबनेट पे पड़ेगा या किसी और पे पड़ेगा? इस 10 वाले भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। क्लियर है या क्लियर नहीं है? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? तो आईपी कितनी लेनी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबनेट मास्क कितनी लेनी है किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ, बोलो यार, यूजर्स पे, राइट। ऐप 0/0.20, 20.20.20.1 ये कितना होगा, समझ में आ रहा है मेरे भाई? किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ, बोलो यार, यूजर्स पे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो यार, बहुत स्लो चल रहे हैं हम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि अगर ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डन हो इकबाल, जाएगा। मुकुल, क्लियर है? ये यस ऑप्शन सर। वन, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में अच्छा क्या था, ऑप्शन टू, ठीक है। दिक्कत यस सर। क्या है इसमें भी, दिक्कत क्या है कि अगर ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएंगे। सब कुछ डाउन होगा। क्लियर है, समझ में आया? अब ऑप्शन थ्री की बात करते हैं। इस वीडियो को चाहो तो 10 बार देख लेना यार, क्योंकि हम कल इसका प्रैक्टिकल बताने वाले हैं, राइट। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री में क्या होगा, एक राउटर, इस राउटर के बाद हमने एक L3 स्विच लगा दिया, ठीक है, L2 स्विच लगा दिया। L2 स्विच कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। क्लियर है मुकुल? यस सर। क्योंकि इस सारे स्विचेस पे क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं ना। तो जितने नंबर्स ऑफ यूजर होंगे उतने सारे स्विचेस क्या करने पड़ेंगे साइड पे, बोलो यार, लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे। मान लो इस स्विच में 24 पोर्ट है एग्जाम्पल के लिए, राइट मुकुल? हाँ, इस स्विच में 24 पोर्ट है, यस निकाल सर। सकते हैं ना कितना पोर्ट की रिक्वायरमेंट, कितनी स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैथमेटिक्स के बिल्कुल हिसाब सर। से। तो और आईएसपी का लिंक कहाँ होगा मुकुल, यहाँ होगा, राइट। तो जो मेरा वीलन का कॉन्फ़िगरेशन होगी ना मुकुल, इस केस में वीलन 10, वीलन 20, वीलन 30, वो कहाँ होगा, L3 पे होगा। कहाँ पे होगा, L3 पे होगा, L3। यहाँ नहीं होगा, राइट। इसका भी प्रॉब्लम क्या है मुकुल, इसका भी एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है, अभी भी अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो कहानी खत्म, सब कुछ बंद।
ये लिंक डाउन हो गया, बोलो यार, सब कुछ, सब सब कुछ बंद, राइट। यानी अगर कोई बैंकिंग वेबसाइट है, या अगर बैंकिंग वेबसाइट बोल रहा हूँ, बैंकिंग कोई यूजर है, पीएनबी है, और तुमने इसको ऐसा डिजाइन करके दे दिया, ये डिजाइन करके दे दिया, तो मान लो साल में 6 महीने सही चला, राइट, लेकिन 7वें महीने में ये आईएसपी डाउन हो गया, तो उस दिन तुम्हारी नौकरी रहेगी कि जाएगी, ये बताओ। अगर तुमने जाएगी सर। जाएगी, क्योंकि तुम्हारा डिजाइन ये क्या है, डिजाइन क्या है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ फेल ओवर नहीं है, क्या नहीं है, फेल ओवर नहीं है, बैकअप नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या यस है, सर। ये भी एक तरह से क्या है, पुअर डिजाइन है, क्या है, वर्स्ट डिजाइन, राइट। तो रियल में डिजाइन कैसे काम करता है, ऑप्शन 4 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 4, जो कि हमेशा यूज होता है, आईएसपी। एक बार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? L3 स्विच, L2 स्विच, सॉरी, यहाँ पे राउटर लगा देते हैं, ठीक है। मुकुल, उसी यस सर, साइट पे, इसमें। समझ में आ रहा है, उसी साइट पे, हम्म। पहले समझो उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मुकुल, उसी साइट पे 2 राउटर लगा दिए, राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर, बोलो यार, दूसरा क्या है, राउटर नंबर, बोलो, 2, तो 2, इनके बीच में भी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। ये सब बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ कंफ्यूजन से करने के लिए, कंफ्यूज मत होना। प्रॉब्लम क्या होगा मुकुल, अगर ये लिंक डाउन हो गया, तब भी सारा का सारा ट्रैफिक ऐसा होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे यस आएगा। सर, तो एक तरह से फेलवर अच्छा है, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा। क्या इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है मुकुल, कभी दोनों लिंक डाउन हो नहीं गए सर। तो, दोनों लिंक डाउन हो गए तो आउटेज होगा, राइट। तब तो कस्टमर को यस बताना सर। पड़ेगा, तुम लोग भी फील्ड में काम करते हो, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सर अगर दोनों डाउन हो गया, तब क्या करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुकुल, अगर ये दोनों लिंक आपने एयरटेल एयरटेल का ले लिया, हो सकता है ना ऐसा, या नहीं हो सकता बिल्कुल सर। है, बिना कोई यस सर। रिसर्च किए हुए, और किसी दिन साल में 24x7x365, आप एक नेटवर्क डिजाइनर हो, नेटवर्क इंजीनियर नहीं बोल रहा हूँ, नेटवर्क डिजाइनर हो, राइट, और आपने ये लिंक को क्या कर दिया मुकुल, अप्रूव कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, पेपर पे। और जिस दिन एयरटेल डाउन हुआ, कोर नेटवर्क बैठ गया, उस दिन ये साइट क्या हो जाएगी, बोलो, आइसोलेट हो आउटेज। जाएगी, राइट। और तुम्हारी भी नौकरी क्या हो जाएगी, या मेरी नौकरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी सर। चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपने दोनों लिंक एयरटेल का क्यों लिया, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात बता बिल्कुल रहा सर। हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ये चीज या नहीं आ रहा है? तो ये भी एक तरह से पुअर डिजाइन है, क्या है, पुअर सही डिजाइन। डिजाइन नहीं है, नहीं है। नहीं है। तुमने पॉप का नाम तो सुना होगा, फील्ड में काम करते हो, पॉप का तो नाम सुना होगा, जहां से हम कनेक्टिविटी देते हैं, राइट। तो मान लो मैं रहता हूँ कालका जी में, ठीक है, कालका जी में जो नियरेस्ट पॉप है, नेहरू प्लेस है, ठीक है, एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेहरू प्लेस से क्या किया मैंने, उसी पॉप से एक कस्टमर को 2 लिंक दे दिया, समझ में आ रहा है, इकबाल और मुकुल, ऐसे, हाँ, आया समझ में या नहीं आया? यस सर। कस्टमर तो बहुत खुश है मुकुल, फर्स्ट क्लास चल रहा है, 2 लिंक पे बैठा हुआ है, हाँ, वो सोच रहा है कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, रिटेंडेंसी काम कर रही है मेरे पास, क्लियर है या क्लियर नहीं है? लेकिन क्लियर है सर। कभी ना कभी नेहरू प्लेस ही डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो उस दिन क्या होगा, उससे दोनों लिंक डाउन हो जाएंगे। 2 लिंक डाउन हो जाएंगे, क्लियर है। तो सही डिजाइन क्या है, कि अगर आपके पास 2 पॉप है, एक जगह टाटा है, एक तरह भारती है, तो आप कनेक्टिविटी अलग अलग पॉप से कस्टमर लो। को प्रोवाइड करो, क्लियर है या क्लियर नहीं है, बोलो, क्लियर है सर।
कि अगर ये नेहरू प्लेस है तो आप दूसरा पॉप कालका जी से कनेक्टिविटी दो, ताकि अगर आपका ये लिंक डाउन हो गया तब भी सब कुछ चलता रहेगा। क्लियर है? हेलो आया समझ में? अभिषेक सर, मैं हाँ अभी बोलो। ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे को एक बार डेटा सेंटर में जाना है, कुछ स्विच ठीक है, कनेक्ट ओके करके ओके ओके, मैं अपलोड नेटवर्क कर दूंगा, कनेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ठीक तक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई यस सर। मुकुल? यस सर। डिजाइन समझ में आया कि हम L2 स्विच कब लगाते हैं, L1 स्विच कब लगाते हैं, सॉरी L3 स्विच कब लगाते हैं? क्लियर हुआ या नहीं सचिन? यस सर। तुम तो ड्रॉप हो गए थे यार, तो तुम वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मैंने आज बताया है तुम्हें पहला कि राउटर, एक चीज हमेशा याद रखना डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राउटर पे हमेशा क्या लगता है? लिंक लगता है। यानी अगर इंटरनेट लगाना है तो कहाँ लगेगा सचिन? राउटर पे राउटर पे। लगेगा। एमपीएस लगाना है कहाँ लगेगा? राउटर पे लगाना राउटर पे। लगेगा। एलटीई लगाना है कहाँ लगेगा? राउटर पे लगेगा। राइट। राउटर के नीचे क्या होता है? एक L3 स्विच होता है। L3 और L2 स्विच। L3 स्विच होता है। L3 के नीचे क्या होता है? L2 स्विच होता है। ठीक है। और L2 स्विच पे बहुत सारे स्विचेस होंगे, डिपेंड करता है कि कितने यूजर हैं। L3 स्विच को कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने यूजर है, फर्क किसको पड़ेगा? L2 को। चाहे वो वायर्ड हो, चाहे वो वायरलेस हो, सबकी कनेक्टिविटी कहाँ होती है? बोलो यार, सबकी कनेक्टिविटी कहाँ होती है? L2 स्विच पे। L2 पे, या वाईफाई हो या वायर्ड हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक नॉर्मल डिजाइन है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये साइट आइसोलेट हो गई, ये लिंक डाउन हो गया या ये लिंक डाउन हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बोलो, डाउन हो जाएगा। राइट। डाउन हो जाएगा। तुम नहीं थे, मैंने बताया था, मैं तुम्हारे लिए एक बार बता देता हूँ। तो 99.9% जो मैं बता रहा हूँ, हर जगह डिजाइन ऐसी होगी। एक आईएसपी होगा, आईएसपी ए टाटा रिप्रेजेंट कर रहा है आईएसपी ए को, भारती रिप्रेजेंट कर रही है आईएसपी बी को। दो राउटर होगा, दो राउटर पे दो अलग अलग लिंक आएगा, अलग अलग पॉप से। पॉप का मतलब समझ रहे हो? ये नेहरू प्लेस है, यस यस। तो ये दूसरा कालका जी होगा। नेहरू प्लेस से अगर दे दोगे तो दोनों डाउन हो जाएगा। ठीक है। नीचे क्या होगा? दो स्विचेज होंगे L3 के, ऐसे ऐसे। ये L3 स्विच, ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड होगा, इनके बीच में भी कनेक्टिविटी होगी। कैसे होगी वो आगे बात करेंगे। और फिर नीचे क्या होगा? इसके नीचे क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? L2 स्विचेस होंगे। ठीक है। ऐसे करके भी कनेक्टिविटी, इसका फायदा क्या है? ये लिंक डाउन हो गया तब भी चलेगा, ये लिंक डाउन हो गया तब भी चलेगा, बैकअप पाथ अवेलेबल है। ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो ये डिजाइन का पार्ट है। नेचुरली जब डिजाइन का पार्ट होगा तो तुम्हारा कम से कम एक्सपीरियंस 10-12 साल होगा, तभी तुम इस चीज को समझ पाओगे। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव। एनी क्वेश्चन मुकुल, सचिन? नहीं सर। क्लियर है? आगे बढ़ना है या पहले जी इसको सर। समझ के कल आना है? तुम्हारी मर्जी, मैं तो फ्री हूँ, बताओ। नहीं सर, पहले इसको नहीं सर, इसे समझना है। समझना है सर हाँ, पहले, तब इसका थोड़ा पहले सा और। प्रैक्टिकल सर। ये समझ में आया मुकुल? मैं एक चीज समझ में आया कि जब भी कोई ट्रैफिक इनिशिएट होगा रियल लाइफ में, वो कहाँ से होगा? पीसी से होगा, राइट? लैपटॉप से यस होगा। सर। ठीक है। प्रिंटर से होगा, यही होगा ना, कि किसी और चीज से होगा? नहीं सर, इनसे ही होगा सर। मोबाइल से होगा, राइट? इनको, इस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? यूजर यूजर ट्रैफिक। ट्रैफिक, राइट? ये ट्रैफिक अल्टीमेटली, अगर ये मेरा एक होस्ट है, एक यूजर है, इस यूजर का ट्रैफिक अल्टीमेटली कहाँ आएगा? किसी ना किसी स्विच पे आएगा। ठीक है। L2 स्विच पे आएगा, राइट? L2 स्विच पे L2 स्विच से L2 वो, L2 स्विच से वो कहाँ जाएगा? L3 स्विच पे आएगा। या तो राउटर। और L3 स्विच से कहाँ जाएगा? राउटर पे जाएगा। और राउटर। राउटर से कहाँ जाएगा? आईएसपी पे जाएगा, इंटरनेट पे। राइट? अब ये यूजर ना किसी VLAN का ये पार्ट होगा। ये भी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? किसी ना किसी, बोलो मुकुल, सचिन,
ये किसी ना किसी यस सर। विलन का क्या होगा, पार्ट पार्ट होगा। होगा। 100% पार्ट होगा, राइट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और उस विलन का गेटवे कहाँ होगा? ये गेटवे कहाँ होगा? L3 स्विच पे। L3 स्विच पे L3 होगा। स्विच। ठीक है। तो मान लो इसका विलन 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, तो इनका गेटवे कहाँ होगा मुकुल? विलन 10 कहाँ बना होगा? L3 पे। L3 पे। विलन 20 कहाँ बना होगा? L3 पे। L3 विलन पे। 30 कहाँ बना होगा? L3 L3 पे। L3 पे। और यहां से यहां मुकुल क्या होगी? राउटिंग। यहां से यहां क्या होगी? राउटिंग, स्विचिंग। राइट? नहीं, वेरी गुड। राउटिंग यार, ये पार्ट राउटिंग का है, यस राइट? यस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? स्विचिंग। सॉरी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये L3 है ना, हाँ, यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। राउटिंग। नहीं यार, राउटिंग होगी। L3 और L2 के बीच में क्या होगा? स्विचिंग होगा। क्यों? क्योंकि L3 के इस तरफ क्या है सचिन? इस तरफ क्या है? L2। और इस तरफ क्या है? तो L3 स्विच में दोनों होती है, राउटिंग भी होती है और स्विचिंग भी होती है। स्विचिंग भी होती है। कनेक्ट करना है इसके बाद या कल करना है, बताओ फटाफट, खत्म हो रहा है मीटिंग, या फिर से आना है इस क्लास में? नहीं ऑल सर, अप टू यू। इसे करना है पहले सर, इसे करेंगे। और सर मैं करता सर, कल क्लास मत रखना सर, एक्चुअली मेरे घर में शादी है। अच्छा। तो संडे और ट्यूसडे थोड़ा सा तो स्टक है, आप तो चाहें तो नहीं, लें या मंडे, वेडनेसडे। मंडे से लेके फ्राइडे तक कभी भी रात में मैं पढ़ा सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ठीक है यू। ठीक है, बस सर मेरा संडे और ट्यूसडे का दिक्कत है, बस थोड़ा सा दो ये, दिन। ये, ये अब 1 मिनट के लिए